If you're thinking of taking science after 10th, please watch this video before taking a decision that will live with you for 2 years. I took science after 10th and I wish someone had told me these things before I said yes. And stay till the end because last point is the one nobody talks about. I took science and experienced the pressure, confusion, and even took a drop year. I can literally make a separate video on my experience on taking a drop and all, but I have experienced both the sides. So I had biology and why I took it, क्या journey थी, I can explain all that. But if you're thinking of taking science, I first of all I want you to think कि आपको science क्यों लेनी है, because this is one thing that most of the students struggle with, including me. And I only took science just because I had interest in biology and I really wanted to study biology. But you really need to understand that subject that you're interested in, क्या उसमें आप अपना future देखते हैं. This is one more important thing that nobody talks about, and I have experienced this thing. Before anything, my drop year is completed, ho gaya khatam, and now I'm pursuing my graduation from Delhi University. And this is one more thing that you all need to be very clear about. होता है interest change आपका. Maybe you just want to be a doctor now, but by the end of 12th you realize आपको डॉक्टर बनना ही नहीं है, या फिर हो सकता है अभी आपको इंजीनियरिंग करने का मन हो और आपको PCM लेना हो, बट बाय द एंड ऑफ 12th यू रियलाइज़ कि इंजीनियरिंग तो कभी आपका सपना था ही नहीं. बिकॉज हाउ ओल्ड आर यू राइट नाउ? यू जस्ट 15-16. इस एज में यू डोंट नो वॉट यू आर डूइंग, एंड इस एज में यू हैव टू मेक अ वेरी बिग डिसीजन जो आपके 2 साल तक आपके साथ रहने वाला है. Important thing, interest matters more than marks, and when I say this I mean it. Also I want to clarify one thing, that if you scored good in 10th, for example if you score good in science, don't think कि अब आपका 11th and 12th would be easy. Let me tell you, मेरा 11th हमारी 11th क्लास जब हमारा रिज़ल्ट आया, 5 बच्चे 5 स्टूडेंट्स दे वर फेल्ड, वो फेल हो गए थे. दे वर लिटरली वो कंपार्टमेंट की मैं बात नहीं कर रही, मैं बैक आने की बात नहीं कर रही. मेरी क्लास के 5 बच्चे इंक्लूडिंग वन ऑफ माई, उसमें एक मेरी दोस्त थी, वन ऑफ देम वॉज माई फ्रेंड, एंड आई वॉज सो शॉक्ड टू नो कि शी गॉट. सो दिस इज़ अ सेपरेट थिंग. आई एम नॉट स्केरिंग यू गाइस, मैं आपको जस्ट रियलिटी बता रही हूँ. जब व्हेन यू एंटर क्लास 11, जब आपका पहला यूनिट टेस्ट होता है, व्हेन आपका पहला एग्जाम होता है, देन यू गाइस रियलाइज द ग्राउंड रियलिटी ऑफ टेकिंग साइंस. So scoring well in class 10th and studying advanced science are two different things. You cannot think कि अगर आपके मैथ्स में 100 on 100 10th में आए हैं तो आप 11th and 12th के मैथ्स में भी टॉप करने वाले हो. बिकॉज व्हेन आई से दिस आई मीन इट. आई हैड वन क्लासमेट जिसने PCMB ली थी, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायोलॉजी, 4 सब्जेक्ट्स, एंड ही लिटरली dropped maths after 11th. In 12th he only had PCB. So what used to happen was, मेरी क्लास में मैंने PCB ली थी. आई लव बायोलॉजी, मेरे को बहुत इंटरेस्ट था बायोलॉजी पढ़ने में. टू बी ऑनेस्ट 12th तक बायोलॉजी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, बट उसके बाद MBBS एंड ऑल की मैं बात नहीं कर रही, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग MBBS. तो बायोलॉजी के साथ फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री भी आता है, वो आपको कौन बताएगा? वो आपको पता होना चाहिए कि फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री भी है. एंड इफ़ यू आर नॉट रियली गुड एट, आई एम टॉकिंग अबाउट PCB स्टूडेंट्स अभी, कि अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री करना इज़ नॉट ईजी, बिकॉज यू नीड बेसिक नॉलेज ऑफ मैथ्स. एंड ये एक बेनिफिट ऑफ डाउट, मतलब एक एडवांटेज रहता है PCM स्टूडेंट्स के पास. बट मैं बता रही हूँ कि इफ़ यू स्कोर्ड गुड इन 10th और स्टडिंग एडवांस्ड साइंस जो 11th-12th की साइंस होती है, डिफरेंट थिंग्स, एंड इफ़ यू कैन नॉट कमिट टू इट, डोंट टेक साइंस. दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग. मैं आप लोगों को बता रही थी कि 5 स्टूडेंट्स हमारी क्लास से पहले ही साल फेल हो गए थे, एंड 23 to 26 हमारी टोटल स्ट्रेंथ क्लास की 60 थी, बिकॉज हमारी क्लास में PCMB स्टूडेंट्स भी थे, PCB भी थे. तो हमारी क्लास में 26 स्टूडेंट्स, अराउंड 23 to 26 उनकी कंपार्टमेंट आई थी. मोस्ट लोगों की फ़िज़िक्स में आई थी, एंड कुछ की तो फिज़िक्स केमिस्ट्री दोनों में. एंड दोज हु वर फेल्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, दे वर जस्ट फेल्ड. ख़त्म, रिपीट करो या फिर छोड़ दो स्कूल. आई हैव दिस फ्रेश एक्सपीरियंस बिकॉज आई एम नॉट समवन जो 10 साल बाद वीडियो बना रहा है साइंस लेने के बाद. अभी मेरे को 1 साल ही हुआ है पासिंग आउट फ्रॉम स्कूल,
और ड्रॉप भी लिया था मैंने, सो आई कैन स्पीक ऑन ड्रॉप ईयर। जो सोच रहे हैं कि 2 साल करेंगे उसके बाद 1 साल ड्रॉप ले लेंगे, फिर जेई निकालेंगे, नीट निकालेंगे, सो आई कैन स्पीक ऑन दैट एज वेल, बिकॉज ड्रॉप ईयर इज़ द मोस्ट कन्फ्यूजिंग एरा ऑफ योर एंटायर लाइफ। इफ़ यू वॉन्ट टू टेक ड्रॉप, डू इट। इट जस्ट नीड्स वेरी एक इतना आपको कंसिस्टेंट, इतना डिसिप्लिन होना पड़ेगा दैट most of the time it's time waste, but I can make a separate video on that for only those people जो अभी confused हैं कि drop लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. So let's not talk about this अभी. I would like to focus on one more important thing. Taking science on family pressure, because of family pressure. Don't do it. Please don't do it. I have seen my friends suffer because of this. I have seen them कि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो किसी के प्रेशर में आके, किसी को देख के बिल्कुल मत लो, बिकॉज इट्स नॉट लाइक अ लाइफ और डेथ वाली सिचुएशन कि इसके बाद आप सक्सेसफुल हो. सक्सेस नहीं होता. कॉमर्स और आर्ट्स में भी बच्चे लेते हैं, उनको तो सक्सेसफुल होते हैं वो. दे इवन समटाइम्स नॉट गोना से कि समटाइम्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट डज़ नॉट मैटर कि आपने क्या स्ट्रीम ली है, आप उस पर कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो गए या नहीं होगे. हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट आपको किस चीज़ में सक्सेसफुल होना है. आपके लिए सक्सेस का मतलब डिफरेंट हो सकता है. इट मीन्स अगर आपको सक्सेसफुल होना है, इट कुड मीन कि आपको डॉक्टर बनना है, सो दैट सक्सेस फॉर यू. इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल लाइक दैट, तब आप साइंस लो, नो वंस गोना स्टॉप यू. बट अगर आपके लिए वो मतलब ही नहीं है, देन वाई यू टेकिंग साइंस. प्रेशर ऑन मेंटल हेल्थ. आई एम गोना स्पीक अबाउट दिस अच्छे से, बिकॉज आई हैव सीन दिस सो क्लोजली इन माई लाइफ. कंपैरिजन, कॉम्पिटिशन, ड्रॉप ईयर स्ट्रगल्स, बिकॉज मोस्टली अगर आप देखो तो कॉमर्स और आर्ट स्टूडेंट्स दे डोंट गो थ्रू कि ड्रॉप लेना है नहीं लेना, नहीं, दे जस्ट गो विद देयर लाइक डिग्री एंड ऑल, दे डू मास्टर्स एंड फिर जब उनकी जो भी जॉब एंड ऑल. बट विद साइंस स्टूडेंट्स दिस इज़ अ थिंग दैट यू हैव टू थिंक कि अरे यार इस बार जेई नहीं निकला, इस बार नीट नहीं निकला, तो हम ड्रॉप ले लेते हैं. दिस इज़ अ वेरी बिग डिसीजन. योर पेरेंट्स समटाइम्स दे जज यू, एंड अगर आप कोई ऐसे हो जिसको पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है एंड यू आर टेकिंग साइंस, सो ऑफकोर्स पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है एक लेवल पर कि इफ़ यू हैव टेकन साइंस दे थिंक दैट यू गोना डू समथिंग बेटर इन लाइफ, and there is nothing wrong in that. But when their expectations rise, your stress rise too. ठीक है, because you need to match their expectations and sometimes you fail to do so, but there is nothing wrong in that. It's not your fault. One more very important point that I really want to add on कि choosing science is not a life or death decision. If you took science in class 11th and उसके बाद it is not like कि मैंने साइंस नहीं ली, आई एम नॉट गोना डू एनी थिंग इन लाइफ, बिकॉज समटाइम्स ये हर जगह नहीं होता, बट कई जगहों पर ये माहौल रहता है कि ओ साइंस नहीं. आई हैव सीन माई नेबरहुड में लाइक अगर साइंस ली है तो ओके वाह वेरी गुड, नहीं लिया है, आर्ट्स ली है, दे ट्रीट यू लाइक नथिंग लाइक दैट. इसे मैटर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी मैटर नहीं करना चाहिए. आई हैव सीन, डू यू गाइज नो सो मेनी, आई हैव सीन UPSC जिन लोगों ने क्रैक करा है, इतने बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स हैं, आर्ट्स ली थी. सक्सेस का तो साइंस से कोई लेना देना ही नहीं है कि अगर आप सक्सेसफुल होगे या नहीं होगे, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का. योर वर्थ इज़ नॉट टाइड टू अ स्ट्रीम. रिपीट आफ्टर मी, योर वर्थ इज़ नॉट टाइड टू अ स्ट्रीम. ठीक है, यू कैन चेंज लेटर एंड अदर स्ट्रीम्स आर सक्सेसफुल टू. दे एग्जिस्ट फॉर अ रीज़न. इफ़ आई हैव टू शेयर माई सम पर्सनल एक्सपीरियंसेस, आई वुड डेफिनेटली से मेरा रूटीन ही ऐसा हो गया था आफ्टर टेकिंग साइंस की सुबह उठो और अटेंडेंस का आपका रहता ही है स्कूल्स में, सो गो अपनी अटेंडेंस कंप्लीट करो, स्कूल जाओ, उसके बाद 3 या 4 बजे कई बच्चे आई हैव सीन दे गो टू कोचिंग्स पूरा उनका, तो वही आई हैव हैड फ्रेंड्स लाइक दैट जिनका 3-4 दिन लाइक फ्राइडे तक तो स्कूल, उसके बाद सैटरडे संडे दे यूज टू गो टू आकाश एंड एलन वगैरह. एंड पर्सनली बहुत हेक्टिक हो जाता है. मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी, बट इसका मतलब ये नहीं था कि मैं ट्यूशन्स नहीं जाती थी. बहुत सारे ट्यूशन सेंटर्स खुले रहते हैं आपके आसपास भी, फिज़िक्स केमिस्ट्री. आई हैड फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के ट्यूशन्स, और वो 2 ट्यूशन्स ही इतने हेक्टिक हो जाते थे कि आई डिड नॉट रियली हैड एनी टाइम टू स्टडी. सेल्फ स्टडी का कोई टाइम निकालना पड़ता था, मिलता नहीं था, निकालना पड़ता था. आपके पास खुद से टाइम नहीं रह पाता है कि आपके पास फ्री टाइम है. मैं स्कूल से घर आ रही हूँ, घर आते ही 3 बजे 4 बजे क्लासेस के लिए निकल रहे हैं, घर हम लोग वापस आ रहे हैं 8 बजे तक. फिर एक एक्स्ट्रा क्लास कभी कभी हो जाती थी मेरी फिज़िक्स की, सो आई हैड टू लीव हाउस 7 बजे. अगर घर पहुँची तो 1 घंटे का ब्रेक मिला, फिर 8 से 9. कैन यू इमेजिन कि ये पूरा शेड्यूल कितना हेक्टिक है. एंड ये परफेक्ट एक साइंस स्टूडेंट का रूटीन बता रही हूँ. आई हैव हैड, मेरी जो बहुत ही क्लोज फ्रेंड थी वो ट्यूशन नहीं जाती थी एंड शी वॉज रियली गुड एट स्टडीज़. तो यू नीड टू चूज़ फॉर योर सेल्फ
एंड इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम, आई वुड डेफिनेटली नॉट गो फॉर अ लॉट ऑफ ट्यूशन, एक्सेप्ट एक ट्यूशन लगवा लेती फिजिक्स का या केमिस्ट्री का, जिस पे भी मुझे हेल्प की ज़रूरत रहती, लेकिन उससे ज़्यादा मैं नहीं करती। बिकॉज आपके पास जब तक खुद पढ़ने का टाइम नहीं है, कुछ होता नहीं है इतना स्पेशल ट्यूशन क्लासेस में। इफ़ यू थिंकिंग अबाउट कि नहीं नहीं हम ले लेते हैं, हम कोचिंग्स लगा लेंगे, हम कोचिंग्स नहीं तो हम ट्यूशन्स लगवा लेंगे एंड वी कैन स्टडी एंड ऑल, ठीक है, एक लेवल तक ठीक है, बट जब तक आपके पास खुद का टाइम नहीं है, खुद पढ़ने का टाइम निकालना पड़ता है आफ्टर टेकिंग साइंस, एंड साइंस डिमांड्स योर टाइम, साइंस डिमांड्स टाइम, साइंस डिमांड्स टाइम, and if you cannot give it time, don't expect anything good in return. I'm saying it very bluntly. It will demand time, and if you cannot give time, it will not give you high score, good score, कुछ भी. And of course sometimes we used to think, मैं और मेरी फ्रेंड कभी कभी बैक बेंच पे, या कभी वैसे तो वी यूज टू सिट मोस्टली आगे कभी कभी, बट वेन एवर यूज टू सिट, खाली टाइम कभी कभी मिलता था स्कूल्स में, यूज टू थिंक कि अगर हमने आर्ट्स ले ली होती, क्योंकि हम लोग के सोशल साइंस में अच्छे आए थे 10th में, बट एज आई सेड उस पर नहीं जाते हैं कि अगर आपके 10th में अच्छे आए हैं तो उसी के बेसिस पे ले लो, बट वी नो हमारा स्कोर किस में ज़्यादा अच्छा आ सकता है, ये तो हमें पता रहता है थोड़ा बहुत कि हमारा जॉनर क्या है, कि हम किस में, किसी किसी की मैथ्स नेचुरली बहुत अच्छी होती है, हम लोगों ने बायोलॉजी ली थी, तो कभी कभी वी यूज टू थिंक दैट कितना अच्छा रहता इफ़ वी हैड लाइक ह्यूमैनिटीज़, और हम लोग अच्छा स्कोर कर लेते, 90 अब तो आ ही जाते ऐसे ऐसे, एंड नाउ वी हैव टू स्ट्रगल फॉर being very honest, take science, उसके बाद just come and watch this video, you will realize what I'm saying, कि you have to literally, we used to think कि इतने नंबर और मिल जाए तो हम पास हो जाएंगे यूनिट टेस्ट में, इतने नंबर और मिल जाए प्री बोर्ड्स में पास हो जाएंगे, this used to be our mentality कि इतने में पास हो जाएंगे, इतने में, और सबके स्कोर यही रहता था. आई हैव सीन पीपल टेकिंग PCM साइंस एंड देन दे 10 दिनों बाद दे यूज टू गो बैक टू ह्यूमैनिटीज़, क्योंकि नहीं होता था. एंड इट इज़ नॉट अबाउट कि आप उसके लिए केपेबल हो कि नहीं इंटेलेक्चुअली, इट इज़ मोर अबाउट कि आप उसके लिए डिसिप्लिन से कितने केपेबल हो, आप कितना उसमें अपनी कंसिस्टेंसी दे सकते हो, कितना आप उसमें अपना टाइम दे सकते हो. एक बहुत ही अच्छा पोटेंशियल वाला बच्चा, someone who has potential, someone who has intelligence, and he or she does not give time पढ़ने के लिए for studies, will not score good. And someone who is less intelligent, who has less IQ or whatever, less intellect, they can definitely score good if they study daily. That's for sure. You are just a kid अभी, ठीक है, you are not an adult कि आपको पता चल जाए सब कुछ. यू कैन स्टिल फिगर आउट, एंड आई एम नॉट सेइंग कि अगर आपने फिर साइंस ले ली है और अब आपका इंटरेस्ट चला गया है, आप क्लास 12th में हो, ये वो, तो अब सब कुछ बर्बाद हो गया. नहीं, कुछ नहीं हुआ है. यू कैन स्टिल टेक साइंस एंड यू कैन लूज योर इंटरेस्ट, यू कैन चेंज आफ्टरवर्ड्स. ऐसा नहीं है कि आफ्टर टेकिंग साइंस एवरीथिंग इज़ लाइक ख़त्म हो गया है, अब तो नहीं होगा. You can definitely do something better, you can definitely change आगे, you can do graduation in some other subject. And this is what I really want to say कि don't give 2 years of your life to impress others. Taking science or not taking science, it should be solely your decision, not your parents, not the society, not your relatives, not your neighbors, not your teachers, not your friends. Don't take science because मेरी best friend भी science ले रही है. 2 years of your life, two years of your life, can you give it ऐसे ही? It's better to do. 2 साल में आप क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हो, 2 साल में you can do a lot. So when I say if you take science you don't get a lot of time, that's what I can say पूरी गारंटी के साथ, बिकॉज मैं उस चीज़ में रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया हाउ ट्यूशन्स एंड ऑल, कोचिंग्स एंड ऑल सक योर टाइम, सक योर एनर्जी. सो इफ़ यू आर टेकिंग साइंस, आपके पास मी टाइम नहीं रहता, एंड इफ़ यू steal some me time, it will steal your grades for sure. But if you don't really get good grades, इसका मतलब भी ये नहीं है कि ख़त्म हो गया सब. कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, काफ़ी अच्छे एग्ज़ाम्स हैं, निकालो और you can still do so much better in life. तो this is very important thing. The last important point जो I have been trying to say throughout the video as well, and I'm still saying it now, that choosing science is a decision, not a definition. It's not a definition, it cannot define you, and you can always rebuild later. If you take science now, आपने अभी साइंस ले ली है, इसका मतलब ये नहीं है that I am again repeating it again, that it does not mean कि आप change नहीं कर सकते, या फिर if you want to change, you should not, it's your life, you should be the one taking decisions, not anyone else. So don't think कि अभी मैंने, if I took science and अब तो 12th हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, so I cannot change. No, you can change. It's your life. If you want to, maybe you developed interest in arts, in paintings, anything like that, which is
Usually in our society it is viewed as something that is not as great as science, something that is much easier than science. Even if it is यहाँ से थोड़ा easy, it does not mean that it is not worthy. It is. It can definitely pay you a lot. So my most important point will be that you can always rebuild yourself, and taking science as a decision, not a definition. And you should definitely, if you want to take science, but given time, and if you think I made a wrong choice by taking this, it's okay. You can always rebuild it later. You can always change your decisions. You can always change your path. Don't be scared कि अब मैं चेंज नहीं कर सकती, बिकॉज अब तो मेरे पेरेंट्स को लगता है कि मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ या फिर मैं इंजीनियर बनने वाली हूँ या बनने वाला हूँ. It's your life. You are in control of it. So all the very best, guys. And if this video even helped you a little bit, please subscribe, and I'll be making more honest videos in future for sure. And next video could be my drop year experience, and even कि आपको ड्रॉप लेने से पहले किन किन चीज़ों को अपने दिमाग में रखना चाहिए. So thank you for watching this video. Again, all the very best, and I hope you guys get successful in life. Because that's why you're so considerate about कि आपको साइंस लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए. So you're thinking already very much, you're already ahead of lot of people in life, because many people take streams ऐसे ही बस ले लिया, but you're thinking, you're researching, that matters. So bye bye. Thank you so much for watching this video.